Well, hello everyone. I am Mr. AK. Once again, I welcome you here in our YouTube channel. जैसा कि हम रोज़ाना पढ़ते जा रहे हैं इंग्लिश के बारे में, और कल अपना जो टॉपिक हुआ था नाउन काइंड्स के अंदर प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन, आपने इसको समझा था। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। प्रॉपर नाउन जो था वो था द नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन, थिंग एंड प्लेस, जो था वो होने वाला है प्रॉपर नाउन। उसके बाद में हमने स्टडी किया था कॉमन नाउन के बारे में। कॉमन नाउन था कॉमन टू ऑल, जो सब में कॉमन है। मैंने एग्जांपल्स के जरिए आपको चीज़ें समझाई भी थी। ओके, अब बात करने वाले हैं थर्ड जो अपना काइंड रहने वाला है उसके साथ में। बट बिफोर ये जानना चाहता हूँ आपको क्लासेस समझ में आ रही होंगी। अगर कोई भी दिक्कत है या फिर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप प्लीज़ ना कमेंट करके मुझे बताएं ताकि मैं उसको इम्प्रूव कर सकूं। हमें बेहतर करना है, सो बेहतर के साथ हम कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल भी नहीं करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हियर वी गो। यस, जो अपना थर्ड रहने वाला है, थर्ड जो रहने वाला है वो रहने वाला है अपना कलेक्टिव नाउन। क्या रहने वाला है? यस, अपना जो थर्ड जो नाउन का पार्ट है वो रहने वाला है कलेक्टिव नाउन। अब आपको इस वर्ड से ही आपको डिफाइन हो रहा होगा कि कलेक्शन ऑफ समथिंग क्या है? कलेक्शन। सिंपल सी बात यहां से निकल के आ रही है, वो ये दैट कलेक्शन वर्ड से आपको सिंपल में समझ पे आ रहा है कि जिस किसी का भी कलेक्शन है, जिस किसी का भी कलेक्शन है, ग्रुप है, वो क्या कहने वाला है? अपना क्या कहलाने वाला है? वो रहने वाला है कलेक्टिव नाउन। वो रहने वाला है अपना कलेक्टिव नाउन। सिंपल सी डेफिनेशन इतनी काफ़ी है। कलेक्शन है किसी भी, जैसे पर्सन का कलेक्शन हो सकता है, पर्सन का कलेक्शन हो सकता है, चीज़ों का कलेक्शन होता है, जगह का भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जब कलेक्शन की बात हो रही हो उस फॉर्म में आप काम में लेने वाले हो कलेक्टिव नाउन। सो कुछ आगे बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए मैं एक नाम लिखता हूं, ध्वनि। सपोज मैंने आपके सामने एक एग्जाम्पल लिखा है, वो ये लिखा है कि ध्वनि। अब आपको ये पता है कि महेंद्र सिंह धोनी क्या है? किसी इंसान का नाम है। किसी इंसान का नाम है, इट मीन्स ये तो क्लियर हो गई ना कि ये प्रॉपर नाउन है। ये कौन सा नाउन है? प्रॉपर नाउन, बिकॉज किसी इंसान का प्रॉपर नाम है। प्रॉपर नाम है, सिंपल सी बात हो गई। ओके, अब सपोज यहां पर मान लीजिए मैं यहां पर एक नाम और लिख देता हूं, विराट कोहली। ओके, अब देखिए यहां पर दोनों अपने आप में क्या है? प्रॉपर नाउन है। दोनों अपने आप में क्या है? प्रॉपर नाउन है। लेकिन इनको कॉमनली मैं क्या कह सकता हूं? इनको मैं कॉमनली क्या कह सकता हूं? इनको मैं कॉमनली कह सकता हूं प्लेयर या क्रिकेटर। प्लेयर बोल सकता हूं कॉमनली, इनको क्या बोल सकता हूं? प्लेयर। सो प्लेयर क्या होता है? प्लेयर क्या होता है? कॉमन नाउन। क्योंकि जो सब में कॉमन है, कॉमन आ रहा है वो ना कॉमन नाउन होगा। सिंपल सी बात है। अब बात सोचने की बात यह है, मान लीजिए वो ये कि बहुत सारे प्लेयर्स हैं, तो कलेक्शन ऑफ प्लेयर्स क्या कहलाता है? कलेक्शन ऑफ प्लेयर्स क्या कहलाता है? एक टीम। क्या कहलाता है? टीम। सो टीम क्या हो गया? इन कॉमन नाउन है, कहने का मतलब जो प्लेयर है इनका कलेक्शन हो गया, ग्रुप हो गया। सो टीम यहां पर क्या हुआ? कलेक्टिव नाउन, सॉरी। सो ये टीम क्या हुआ यहां पर? कलेक्टिव नाउन। जैसे आजकल एक नाम बड़ा शानदार ट्रेंड में चल रहा है, आपने कहा कि पबजी।
क्या नाम है? पबजी। अब एक चीज क्लियर है कि ये किसी पर्टिकुलर किसी स्पेसिफिक गेम का नाम है। सो इसका मतलब ये जो नाम अपने आप में क्या हुआ? प्रॉपर नाउन। क्या हुआ? अपने आप में हुआ प्रॉपर नाउन। और जितने के जितने ही है ना, जैसे मान लीजिए कि आपने जैसे ज्यादा सुनते हो आप, जैसे पबजी हो गया, आप फ्री फायर के बारे में जानते हो, कॉल ऑफ ड्यूटी के बारे में जानते हो, ये अपने आप में तो प्रॉपर नाउन है, लेकिन इनमें कॉमन क्या है? इनको आप क्या बोल सकते हो? इनको कॉमनली आप बोल सकते हो गेम, राइट? इनको आप कॉमनली गेम बोल सकते हो। सो गेम कौन सा नाउन हुआ? कॉमन क्या है इसके अंदर? क्या है? गेम। क्या है? गेम। सो यहां पर ये हो गया कॉमन नाउन। यही हमें है ना, धीरे धीरे चीजों को यही समझते जा रहे हैं कि किसी इंसान का पर्टिकुलर नाम है, किसी चीज का पर्टिकुलर नाम है, जगह का पर्टिकुलर नाम है, इट मीन्स वो रहने वाला प्रॉपर नाउन। कुछ कॉमन है वो रहने वाला कॉमन नाउन। और जो लास्ट में बात की है कलेक्शन, जब आपको कलेक्शन मिल जाए उस फॉर्म में आप क्या काम में लेने वाले हो? क्या काम में लेने वाले हो? कलेक्टिव नाउन को आप यूज करने वाले हो। अब एग्जांपल से समझाता हूं आपको। सपोज जैसे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 इनका नाम है ABCDE। इनका नाम है तो इनका नाम तो प्रॉपर नाउन हो गया, क्लियर सी बात है। इनका नाम तो क्या हो गया? प्रॉपर नाउन हो गया। अब दूसरी बात बताता हूं, मान लीजिए कि ये सारे के सारे क्या हैं? जज। सपोज ये पांचों के पांचों क्या है? जज हैं। तो अपने आप में जज क्या हुआ? कॉमन। अपने आप में जज क्या हुआ? कॉमन। अब एक बात और सोचिए जरा, जो सोचने वाली बात है वो ये, आपने एक वर्ड सुना होगा, आपने एक वर्ड सुना होगा। क्या सुना है आपने? ज्यूरी। क्या सुना है आपने? ज्यूरी। मान लीजिए किसी केस का फैसला सुनाया जा रहा है, एक जज फाइनल नहीं कर पाया, तो क्या किया गया? वहां पर 5 जजेस को बिठाया गया। 5 जजेस को बिठाया गया। अब 5 जजेस अपने आप में सिर्फ जजेस ही नहीं, उनको क्या बोला जाएगा? उनको बोला जाएगा ज्यूरी। उनको क्या बोला जाएगा? सो ज्यूरी क्या है? कलेक्शन ऑफ जजेस। कलेक्शन ऑफ, आई मीन टू से ग्रुप ऑफ जजेस। इट मीन्स यहां पर ज्यूरी क्या हुआ? क्या हुआ? कलेक्टिव नाउन। यहां पर ज्यूरी क्या हुआ? कलेक्टिव नाउन। सो ग्रुप ऑफ और कलेक्शन ऑफ समथिंग आप इस तरीके से काम में लेने वाले हैं। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स आगे, जैसे बात की जाए पार्लियामेंट ऑफ आउल्स, हर्ड ऑफ शीप्स, आप इन सब के बारे में जानते हैं। ग्रुप ऑफ समथिंग। अब कुछ चीजें जो एग्जाम्स में पूछी जाती हैं उनके साथ बात करते हैं। सो क्या है? ज्यूरी अपने आप में क्या है? कलेक्टिव नाउन है। अब जैसे क्वेश्चन लिखा मैंने एक, जैसे क्वेश्चन लिखा, द ज्यूरी टुक its or their decision। यस, मैंने एक लाइन लिखी है, द ज्यूरी टुक इट्स और देयर डिसीजन। इट्स और देयर डिसीजन। क्या कहा कि ज्यूरी ने क्या किया? डिसीजन लिया। क्या किया? डिसीजन लिया। अगर मैं बात करूं वैसे डिसीजन कौन ले रहा है? सबने पर्टिकुलर लेके कोई ना कोई डिसीजन, जैसे मान लीजिए कोई भी है ना, किसी अपराधी को खड़ा किया गया और ना उसके अपराध बताए गए, लास्ट में सारी चीजें कंक्लूजन निकाला जा रहा है, वो ये कि
किसी एक जज ने तो कुछ कहा, किसी एक जज ने कुछ और कहा, किसी एक जज ने और कहा, मतलब सब जजेस की है ना सिमिलर सेम म्यूचुअल इनकी राय भी हो सकती है, फैसला भी हो सकता है, बट क्या पता अलग अलग भी हो। सो इन्होंने पांचों ने बैठ के क्या किया, इन्होंने एक डिसीजन लिया। क्या लिया? डिसीजन लिया। सो वो मुझे बताइए कि किनका डिसीजन है? इन पांचों का डिसीजन है। कैसे कह सकते हो पांचों का डिसीजन है? वैसे पहले तो कुछ और डिसीजन था, फिर उन्होंने मिलके बात किया, डिसाइड किया, तो ये पूरा जो कलेक्शन है इसका डिसीजन हुआ, इसका डिसीजन हुआ। इसका मतलब किसका डिसीजन हुआ? किसका हुआ? ज्यूरी का डिसीजन कहला जाएगा, ना कि एक एक का डिसीजन। ये तो नहीं कहने वाले ना कि एक नंबर जज ने डिसाइड किया है, दो ने डिसाइड किया है, सभी ने डिसाइड करके कहा कि हाँ भाई इसको फांसी दी जाएगी, सभी ने डिसाइड किया है। सो इसका मतलब वो फैसला किसका हुआ? डिसीजन किसका हुआ? ज्यूरी का। सो लाइन क्या हुई? द ज्यूरी टुक अब ज्यूरी ने, अब सिंगुलर है, अब समझने की बात यह है जो कलेक्टिव नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, यहां पर लिख देता हूं, जो कलेक्टिव नाउन है अगर वो सिंगुलर है, देखिए द ज्यूरी यहां पर इस फॉर्म में सिंगुलर आएगी, सिंगुलर है तो वो क्या करने वाला है? सिंगुलर ही आगे फॉर्म और पजेसिव वर्ड्स है ना लेने वाला है। सिंगुलर है तो सिंगुलर ही यूज करेगा, अगर प्लूरल है तो प्लूरल पजेसिव वर्ड यूज करने वाले हैं। यस, अगर प्लूरल है तो प्लूरल पजेसिव वर्ड ही आप यूज करने वाले हैं, वो भी अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, अकॉर्डिंग टू मीन आपको समझ के फाइनलाइज करना है कि सिंगुलर है या प्लूरल है। सो डिसीजन किसने लिया? अब पूरा डिसीजन ज्यूरी का है, तो लाइन क्या बनी? द ज्यूरी टुक इट्स, अब देर तो कब होता, सबका अलग अलग डिसीजन होता, द ज्यूरी टुक इट्स डिसीजन। सो करेक्ट क्या हुआ यहां पर? इट्स। अब देखिए कुछ और एग्जांपल्स, फॉर एग्जांपल लाइक the example is the board of directors has or have the board of directors has or have demanded for its or their फैसिलिटीज। यस, अभी आपके सामने मैंने एक सेंटेंस लिखा है, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैज और हैव डिमांडेड और रिक्वेस्टेड, जो भी हम काम लेना चाहते हैं, इट्स और देयर फैसिलिटीज। अब सोचिए कहा द बोर्ड, अब यहां पर आप हैज और हैव काम में लेंगे या इट्स और देयर काम में लेने वाले हैं? बताइए जरा क्या हो सकता है? कहा द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, किनका है? डायरेक्टर का, डायरेक्टर्स हैं उनका बोर्ड है। ओके चलो ठीक है। क्या कहा कि द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैज और हैव डिमांडेड और रिक्वेस्टेड, जो भी आप काम लेना चाहते हैं सो काम ले सकते हैं। कहा द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैज डिमांडेड। अब सोचने वाली बात यह है, आपने कहा सर कि बोर्ड आ रहा है, इट्स का मतलब हैज लगा दो, बोर्ड आ रहा है इसका मतलब हैज लगा दो। मैंने कहा चलो भाई लगाते हैं, कुछ और ही लगाना पड़ेगा, ऐसे तो समझ में आएगा नहीं, समझाते हैं। कहा कि द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, किनका बोर्ड है? डायरेक्टर्स का। हैज और हैव डिमांडेड। अब भाई बोर्ड ने डिमांड किया है या डायरेक्टर्स ने?
क्या डिमांड की है? फैसिलिटीज। फैसिलिटीज इन बोर्ड को चाहिए या डायरेक्टर्स को चाहिए? किनको चाहिए? डायरेक्टर्स को चाहिए या बोर्ड को चाहिए? चाहिए तो डायरेक्टर्स को ना। तो ये डिमांड बोर्ड ने रखी है, डायरेक्टर्स ने रखी है? ये तो डिमांड जनाब डायरेक्टर्स की है, ये तो डिमांड डायरेक्टर्स की है। तो यहाँ पर सिंगुलर होने की बजाय प्लूरल फॉर्म आने वाली है। मैंने कहा कि प्लूरल मिले तो प्लूरल पॉजेसिव वर्ड ही आएगा, फॉर्म वर्ड भी आने वाली है। सो द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैव डिमांडेड, क्योंकि डिमांड किनकी है? डायरेक्टर्स की है। डिमांडेड फॉर इट्स, बोर्ड की फैसिलिटीज या किनकी फैसिलिटीज? उनकी फैसिलिटीज के ना डिमांड किया है, तो बात इनकी तो हो रही है ना। सो यहां पर देर आएगा ना कि इट्स। अब आया समझ में? जब एग्ज़ाम होगी उनके अंदर इस तरीके से हमें डाइवर्ट किया जाएगा, इस तरीके से डाइवर्ट किया जाएगा। अब एक क्वेश्चन बताऊंगा जो कि 2017 की CGL एग्ज़ाम में पूछा गया था। द क्वेश्चन वाज द class will attempt, या अटेंड कर लेते हैं, चलो। Yes, the line is the class will attend its or their exam, okay, tomorrow. Okay, so the line is, ये 2017 CGL में पूछा गया क्वेश्चन है। The question is the class will attend its or their exam. अब बताइए इट्स आएगा या देयर? अब बताइए इट्स आएगा या देयर? कहा कि द क्लास विल अटेंड इट्स और देयर एग्जाम। बहुत लोगों ने क्या कहा कि सर क्लास अटेंड करेगी, तो इट्स आ गया। हाँ आया तो सही, लगा दो। हाँ लग रहा है कि सर शूट हो गया, सेट हो रहा है, कर दिया, सही है। हाँ सेट करने के चक्कर में है ना बर्बाद हो जाओगे। अब समझिए आगे, द क्लास विल अटेंड। अब अटेंड कौन करेगा भाई? एग्जाम को क्लास अटेंड करेगी या स्टूडेंट्स? यहां पर थोड़ा सा सुधार कर देता हूं मैं। ये सिंपल सी बात है, सुधार करने की क्या जरूरत है। द क्लास ऑफ स्टूडेंट्स ऐसे कर लेते हैं, या फिर इतना ही रख लेते, चलो। द क्लास विल अटेंड इट्स और देयर एग्जाम टुमारो। सो ये क्लास अटेंड करेगी या क्लास के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं वो अटेंड करेंगे? सिंपल सी बात, क्लास अटेंड करेगी या स्टूडेंट्स अटेंड करेंगे? तो क्लास के हिसाब से अगर बात हो रही हो, तो इट्स आता करेक्ट। बट एग्जाम तो स्टूडेंट्स अटेंड करेंगे, उनकी एग्जाम अटेंड करने वाले हैं। सो यहां पर देर आएगा, ना कि इट्स। तो ये क्वेश्चन आया था और बहुत लोगों ने इसको गलत किया था इट्स लगा के। द क्लास विल अटेंड इट्स और देयर एग्जाम टुमारो। ये रहता है अपना कलेक्टिव नाउन, जिसमें हम बात करते हैं कलेक्शन। आप समझ रहे हो ना, कलेक्शन कहाँ आ रहा है, किस तरीके से आ रहा है, समझना है सारी बातें। ओके, लेट्स टॉक फर्दर। यस, थर्ड नंबर के बाद में अपना फोर्थ नंबर कौन सा आता है? एब्स्ट्रैक्ट बाद में पढ़ते हैं, पहले ये पढ़ लेते हैं। मटेरियल नाउन, लेट्स स्टडी इट। मटेरियल नाउन, आप इसी को फिर से समझ पा रहे हैं? कोई भी मटेरियल है, आई मीन टू से मैटर्स हैं। क्या है? मैटर्स हैं। सो मैटर्स हैं। मैटर्स का मतलब सिंपल सी बात आ रही है, क्या होता है? पदार्थ।
क्या होता है? पदार्थ। सो कोई भी चीज मैटर है, कोई भी चीज मैटर है। फॉर एग्जाम्पल आई सेड गोल्ड, सिल्वर, आयरन, प्लास्टिक एक्सेट्रा। सो जो भी मटेरियल है, जो भी मैटर है, वो अपना क्या कहलाता है? मटेरियल नाउन कहलाता है। सिंपल सी बात है। अब चीजें कुछ और हैं, वो भी समझाता हूं। जैसे कि बात की जाए मैटर्स, अब आपको आइडेंटिफाई हो रहा है कि जिन वो भी मैटर है वो इस तरीके से हम आइडेंटिफाई करने वाले हैं। अब दूसरी बात ये होती है कि जो मटेरियल नाउन होता है, जो मटेरियल नाउन होता है वो क्या होता है? हमेशा अनकाउंटेबल नाउन होता है। आगे पढ़ेंगे इसको बाय द वे, लेकिन थोड़ा सा समझा देता हूं। जिसको काउंट नहीं कर सकते ऐसा नाउन होता है। अब आपने कहा कि सर गोल्ड को काउंट करके दिखाओ, ऐसे बोलते हो क्या? 1 गोल्ड, 2 गोल्ड, 3 गोल्ड? नहीं बोलते हो ना। वी कैन नॉट काउंट द गोल्ड, वी कैन नॉट काउंट द गोल्ड। और आगे बात करेंगे एक्चुअल में कि अनकाउंटेबल नाउन कौन से होते हैं और उनको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, उनके साथ आगे बात करने वाले हैं। बट फर्स्ट हम इसी टॉपिक के साथ चल रहे हैं। मटेरियल नाउन जो है उनका प्लूरल नहीं बनेगा, ध्यान रख लेना। और प्लूरल नहीं बन रहा, यही आइडेंटिफिकेशन होती है कि ये क्या होते हैं? अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया था, वो ये था आई हैव मेनी और सम गोल्ड। आई हैव मेनी और सम गोल्ड, कौन सा बताने वाले हो? अब जैसे कहा आई हैव मेनी, मेरे पास क्या है? कई गोल्ड हैं। अब आपको पता है ये जो मेनी वर्ड है ये काउंटेबल नाउन को शो करेगा। आई मीन टू से मेनी काउंट ही तो करते हैं, जैसे 1 से 1, 2, 3, 5, 10 लाइक ऐसे करके कहा कि बहुत सारे हैं। जैसे मान लीजिए मैंने चौक के बारे में कहा कि 1 चौक, 2, 3, 4, 5 का बहुत सारी चौक्स हैं। सो चौक्स काउंट की जा रही हैं, इसका मतलब ये तो काउंटेबल नाउन को शो करता है, काउंटेबल को शो करता है। सो मेनी तो नहीं आ सकता है। मैंने कहा मेरे पास कुछ गोल्ड है। सम क्या यहाँ पर शो करता है? ये क्वांटिटी को शो करता है। ये शो कर रहा है क्वांटिटी को। अगर यहाँ पर सम की बजाय मच होता तो क्या करते? ये अनकाउंटेबल में आता, सो मच ही होता। आई हैव मच गोल्ड, बट बेहतर आई हैव इनफ गोल्ड। इस तरीके से आपके सामने आते हैं। सो ऐसी जो गलतियां हैं वो हमें बिल्कुल भी नहीं दोहरानी है। मटेरियल नाउन जो मैटर है, जो मटेरियल है, वो सारी की सारी क्या होते हैं? अपने मटेरियल नाउन होते हैं। अब आप समझ गए होंगे। और एक चीज़ और बता देता हूँ, जो मटेरियल नाउन है ये क्या होते हैं? अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। तो उनके बाद अगर कोई भी वर्ब यूज करते हो तो हमेशा की हमेशा सिंगुलर फॉर्म ही यूज होगी, सिंगुलर फॉर्म ही यूज होने वाली है। इस बात का ध्यान, अगर इनके बाद में अगर वर्ब आती है तो सिंगुलर फॉर्म ही आने वाली है। वो आगे बात करेंगे जब हम स्टडी करते हैं काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन के साथ में। नाउ वन एंड ओनली नाउन बच गया है, उसको भी स्टडी कर लेते हैं। जो लास्ट एंड फाइनल 5th नंबर जो नाउन बच गया है वो है अपना अब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन आई मीन टू से, इसको सिंपल सा नाम दिया जाएगा फील ओनली। क्या दिया जाएगा? फील ओनली। यस, आई मीन टू से जिन चीज को जो है उनको फील किया जाए वो सारे कौन सी कैटेगरी में आते हैं? वो आते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में। जिनको फील किया जा सकता वो सारे के सारे कौन सी कैटेगरी में आते हैं? अब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी के अंदर। जैसे मैंने कह दिया कि लव फील कर सकते हैं, ये फील किया जाएगा। सो आने वाला है किस कंडीशन में, किस के अंदर, किस कैटेगरी में? वो आएगा अब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी के अंदर, जिन चीज़ों को फील किया जा रहा है। ओके, जैसे और चीज़ें
फॉर एग्जाम्पल मैंने एक वर्ड दिया आपको, मैंने आपके सामने एक वर्ड लिखा जैसे मैनेजमेंट। मैंने आपके सामने वर्ड लिखा है मैनेजमेंट। क्या है ये? नाउन के अंदर कौन सी कैटेगरी में आप इसको यूज करने वाले हो? प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल और अब्स्ट्रैक्ट। आपने तो कहा सर हम तो इसको अब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलेंगे, हम तो इसको अब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलेंगे। वो क्यों बोलेंगे वो बता देता हूँ। मैंने कहा मैनेजमेंट, मैनेजमेंट दिखाई देता है हमें, दिखाई देता है क्या? कहीं पर गए आप और सब कुछ अच्छी तरीके से सेटअप था, आपने कहा अच्छा मैनेजमेंट है, अच्छा हर जगह मैनेजमेंट है, आपको ये फील हुआ। सो मैनेजमेंट किस कंडीशन में आएगा, किस कैटेगरी में आएगा? अब्स्ट्रैक्ट नाउन, फील ओनली की कंडीशन में। एक चीज़ और बताता हूँ, जब मैंने वर्ड फॉर्मेशन समझाई थी, वर्ड फॉर्मेशन कैसे समझाई थी फिर से समझाता हूँ वर्ड फॉर्मेशन के बारे में। वर्ड फॉर्मेशन में क्या, एक रूट वर्ड होता है, समझाया था मैंने। एक रूट वर्ड होता है। रूट वर्ड्स के अंदर, रूट वर्ड से या तो उसके अंदर कुछ प्रीफिक्स करते हैं, या फिर उसके अंदर सफिक्स करते हैं। और इनको देखिए, और ऐसे क्या बोला जाता है? अफिक्सेस। इनको क्या बोला जाता है? अफिक्सेस बोला जाता है। यस, देखिए अभी वर्ड की फॉर्मेशन। तो मान लीजिए मैंने एक वर्ब ली मैनेज, और मैनेज के अंदर मैंने MENT सफिक्स कर दिया, तो क्या बना? मैनेजमेंट। क्या बना? मैनेजमेंट। ज्यादातर कंडीशन के अंदर कोई वर्ब में कुछ सफिक्स होगा तो उस फॉर्म में ज्यादातर ही कंडीशन ये रहने वाली है कि वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में आएंगे। आई एम सिक ऑफ दीज हॉर्न्स। यस, सो वो किस कैटेगरी में आने वाले हैं? वो आने वाले हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन में। जैसे मान लीजिए मैंने एक वर्ब ली हील के अंदर मैंने TH सफिक्स कर दिया, तो क्या बना? हेल्थ। क्या बना? हेल्थ। अब हेल्थ हमें दिखाई देती है या फिर फील होती है? आप कहते हो कि ना मेरी तो हेल्थ ठीक नहीं है। अब आप इसको फील ही तो कर रहे हो, सो हेल्थ किस कैटेगरी में आने वाला है? अपना आने वाला है अब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में, जिनको आप फील कर सकते हो। ज्यादातर केसेस में यही होने वाला है, इसको आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए। सो अब्स्ट्रैक्ट नाउन सिंपल मीनिंग देता है जो चीज आप फील करते हो। लव, जैसे मैंने एग्जांपल दिया है, इसको आप सिंपली फील कर सकते हो। कौन सी कैटेगरी में आने वाला है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। मैंने एग्जांपल बताया मैनेजमेंट, क्या आप इसको फील कर सकते हो? यस, ये फील होता है मैनेजमेंट, इसलिए ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में आ गया। जैसे हेल्थ हो गया, और भी बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो काम में लिए जाते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी के अंदर। ओके, सो आज अपने नाउन के काइंड्स कंप्लीट हो चुके हैं। आई मीन टू से टॉपिक नंबर 7 कंप्लीट हुआ, जिसके अंदर हमने स्टडी किया नाउन्स के काइंड्स को, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन एंड अब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड मटेरियल नाउन। सॉरी, ये 5 टाइप के अपने जो नाउन के काइंड्स हैं उनको हमने हर एक बात के साथ में स्टडी किया। अब जैसे आगे ज़रूरत पड़ेगी और चीज़ों की तो वो भी हम स्टडी करने वाले हैं, लेकिन पढ़ेंगे पूरा। हमें सीखना है तो द बेस्ट वाला सीखना है, बेस्ट के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। अगर इनमें से अभी टॉपिक नंबर 7 अभी कंप्लीट हुआ है, सो 7 तो टॉपिक्स के अंदर से अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है सो प्लीज़ यू शुड आस्क मी, क्योंकि आज पूछना एक अच्छी आदत होती है और पूछोगे तभी प्रॉब्लम्स का सॉर्ट आउट होने वाला है, सॉल्यूशन निकलने वाला है। सो जस्ट बी रेगुलर, और ज़्यादातर कोशिश ये कीजिए, मैं नोटिस कर रहा हूँ मेहनत करते जा रहे हैं, लेकिन जितनी स्ट्रेंथ मुझे चाहिए ना इस प्लेटफॉर्म पर, ये सब कुछ फ्री मिल रहा है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि सबको इस चीज़ का फ़ायदा उठाया जा सके और हर कोई फ़ायदा उठा सके। आपको करना क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी
पार्ट्स ऑफ स्पीच हो, चाहे और कोई टॉपिक हो, उसको क्लियरली समझ सकें और आगे बहुत कुछ अचीव कर सकें। सो आज के लिए बस इतना ही। टाटा, बाय बाय।